हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अक्की तान्या को वो बोलती है कि रेडी होके नीचे आ जाओ, नीचे वेट कर रही हो, और खुद नीचे चली जाती है। थोड़ी देर में तान्या भी नीचे आती है और सबके साथ ब्रेकफास्ट करती है। अक्की की मम्मा किचन से आते हैं और कहते हैं, तान्या को देखते हुए कहती हैं, बेटा ठीक हो तुम, कोई परेशानी तो नहीं है ना। तान्या बस हाँ में सर हिलाती है। उसकी मम्मा आगे आती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से, जिसे महसूस करते ही तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। जिसे महसूस करते ही वो अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई थी। उसकी आंखों से आंसू को गिरता देख उसकी मम्मी थोड़ी घबरा गई। उसने उसका चेहरा अपने हाथ में लिया और कहा, क्या क्या हो गया तान्या, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। लेकिन तान्या की आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। अक्की ने अपनी मम्मा को देखा जो उसे ही देख रहे थे। अक्की ने कहा, पेरेंट्स नहीं है इसके, मम्मा को पता नहीं कब खो चुकी है। बस आपके प्यार के एहसास ने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। अक्की की मम्मा ने तान्या को अपने गले से लगा लिया था और कहा, किसने कहा इसकी माँ नहीं है, मैं हूं ना। तान्या, तुम मुझे भी अपनी माँ मान सकते हो। तान्या ने जोर से उन्हें अपने गले से लगा लिया था। घर का समा प्यार में बन चुका था। अक्की की चाची ने भी तान्या के सर पे हाथ फेरा और कहा, एक नहीं दो माए, मैं भी तो हूँ। और अक्की की कजन ने कहा, और मैं बहन हूँ, और ये भी तो है एक बहन। अक्की की तरफ इशारा करते हुए कहा। अक्की ने उसे घूर के देखा तो उसने कहा, ओह सॉरी, बहन नहीं, इसकी हरकतें तो लोगों जैसी हैं भाई। अक्की ने उसे गुस्से से देखा और कहा, तू चुप नहीं होगी तो पिट जाएगी। जरूर। खैर, तान्या के होठों पे मुस्कुराहट आ चुकी थी। सब लोग नाश्ता करने लगे थे। अक्की ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा, मैं चलती हूँ मम्मा, लेट हो जाऊंगी नहीं तो। उसकी मम्मा ने हाँ में सर हिलाया और अक्की तान्या की तरफ देखते हुए बोली कि मेडिसिन टाइम से ले लेना और अभी क्लिनिक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन रेस्ट करो, फ़ोन करके वहाँ बोल देना, ओके। तान्या कहती है, मैं पहले से बेहतर हूँ, हाँ पता है मुझे, लेकिन कुछ दिन इंतज़ार कर लो फिर चली जाना, थोड़े दिन रेस्ट करोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। अक्की की मम्मी ने भी अक्की को सपोर्ट किया। तान्या ने दोनों की बात मान ली थी और अक्की वहां से जा चुकी थी। पूरे दिन तान्या का कभी कुछ करते हुए तो कभी डायरी लिखते हुए बीत रहा था और घर वाले भी उसके साथ जब तक बात कर उसका मन बहलाते थे। अक्की की मम्मी भी जा चुकी थी अपने क्लिनिक। शाम को अक्की की मम्मी आई, घर में चाय नाश्ता हुआ और उसके बाद शाम के डिनर की तैयारी की बातचीत होने लगी चाची और अक्की की मम्मी में।
दोनों किचन में घुस गई थी। तान्या पीछे से आई और किचन का दरवाजा नॉक किया। दोनों ने उसने पलट के देखा। हाँ बेटा बोलो। आंटी वो मैं बोर हो रही थी, क्या आपकी इजाजत है मैं आपके साथ किचन में कुछ हेल्प करवा लूं? प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। उसकी मम्मी ने पलकें झपकाई और उसे अनुमति दी। थोड़ी देर में अक्की की कजन भी किचन में आ चुकी थी। किचन, शाम का समय, हल्की हलचल। अक्की की माँ, चाची, कजन्स खाना बना रहे थे। तान्या भी हेल्प कर रही थी, पर बार बार नजरें मेन गेट की तरफ थी कि अक्की कब आएगी। और फिर अक्की की एंट्री हुई। बाल बंधे हुए, ढीली ढीली हुडी पहने हुए, हल्की सी थकावट, मगर आंखों में वही चमक। अक्की स्ट्रेच करती हुई सीधे किचन में घुसी और बोली, उफ, एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? बाहर गर्मी है काफी। माँ ने नजरों से डांटते हुए कहा कि हाथ पैर है ना, काम सब करके आते हैं। किचन में घुसी हो तो खुद ले लो। सब हंसने लगे थे। तान्या ने भी मुस्कुराकर अपनी हंसी छुपाई और कहा, मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं। तान्या धीरे से गिलास में पानी भरी। अक्की उसे देख रही थी और ग्लास लेकर तान्या अक्की के पास गई। ग्लास आगे बढ़ाया। अक्की ने उसका हाथ पकड़कर ग्लास को पकड़ने की कोशिश की। आंखों में वही झलकती शरारत। हर बोली कि तान्या, तुम्हारे हाथ तो ग्लास से भी ज्यादा ठंडा है। बहुत धीमी आवाज में, जिसे कोई और ना सुने। सब अपने काम में व्यस्त थे। वैसे भी किसी के दिल में तान्या और अक्की को लेके वैसा कोई शक था नहीं, तो कोई उन दोनों पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। तान्या ने आंखों में हल्की धमकी और होठों पे मुस्कान लेते हुए कहा कि ज्यादा बोलोगे तो ये पानी तुम्हारे ऊपर भी फेंक दूंगी, समझी? और ये कह के किचन के शेल्फ की तरफ बढ़ गई और आलू काटने लगी। आलू काटते काटते उसकी लटें माथे पर आ गई थी। अक्की ने तान्या को बड़े ध्यान से देखा। उसके दिमाग में अनकही शरारत उठी। अक्की धीरे से आकर तान्या के पीछे खड़ी हो गई, बहुत पास। तान्या चौंक गई। अक्की ने धीरे से कहा कि ये नाइफ से ज्यादा तीखा तो तुम्हारा एक्सप्रेशन लग रहा है आज, सब ठीक है ना? तान्या ने बिना मुड़े कहा, काम कर रहे हो, ज्यादा क्लोज मत आओ। आलू काटो या दिल, दोनों में हाथों की सफाई अच्छी है तुम्हारी। तान्या का हाथ थोड़ा रुकता है, तो फिर भी कुछ नहीं कहती। अक्की धीरे से उसकी एल्बो को छूती है। तान्या टेबल पर नाइफ रखते हुए नजर मिलाकर अक्की से कहती है, ज्यादा बोलना मत, नाइफ हाथ में है, कब पेट में घुस जाए कुछ पता नहीं। अक्की बोलती है, मुझे लगा तुम तो शराफत की मूरत हो, ये अचानक से गर्मी कहाँ से? तान्या आँख में आँख नहीं मिलाती।
मगर चीक्स हल्का सा गुलाबी हो जाता है। अक्की शरारती अंदाज में फिर से कहती है, उफ, किचन में मिर्च मसाले कम है, लेकिन तुम हो ना सब कंपनसेट करने के लिए। तान्या धीरे से कहती है कि ज्यादा क्यूट मत बनो अक्की, वरना सबके सामने कुछ ऐसा कर दूंगी कि मिर्च मसाले की जगह सबका ध्यान तुम पर हो जाएगा। अक्की हल्का सा कदम पीछे रखते हुए उन्हें झटका कर कहती है, उफ, मैं तो डर गई यार। तान्या सर झुकाकर मुस्कुराते हुए सब्जी काटने लगती है और अक्की साइड से पास आकर फिर से विस्पर करती है, आजकल तुम्हारा एप्रन पहनने का अंदाज थोड़ा एक्स्ट्रा प्यारा लगता है। तान्या कहती है, अपना काम करो, सब यही है, समझे, ज्यादा मत दिमाग खराब करो। उफ, अरे तान्या, तुम्हारी आंखों में जो मिर्च है ना, इससे काफी जलन हो रही है मुझे। अपने काम में ध्यान दोगी तो शायद जलन कम हो जाए। की कहती है, मैं कौन सा काम करूं? हाँ, और अगर कोई काम है तो बता दो, अगर काम में तुम्हारा साथ हो तो बस स्वाद बढ़ जाए। तान्या अक्की से थोड़ा दूर हटकर हल्की गुस्से भरी दबी हुई आवाज में बोलती है, अक्की, क्या कर रही हो? यहाँ सब है, प्लीज बंद करो ये सब। अक्की भोली सी शक्ल बनाकर कहती है, क्या बंद करूं तान्या, मैं तो बस तुमसे बातें कर रही हूँ। क्या हो, तुम इतनी नर्वस क्यों? तान्या आंखों से अक्की को फोन करते हुए कहती है, अक्की मान जाओ, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा, मैं कह रही हूँ, अभी रुक जाओ। वरना अक्की रुकती नहीं, बल्कि तान्या के और करीब आकर उसके कान में फुसफुसाती है, वरना क्या मेरी जान, क्या कर लोगी तुम? तान्या अक्की की इस हरकत से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो एकदम से दूर होती है और इधर उधर देखती है कि कहीं कोई उसे सुन तो नहीं रहा। अक्की की बेपरवाही से तान्या के अंदर एक डर और असहजता, अनकंफर्टेबलनेस फील होने लगती है। तान्या उसे फिर से धमकाती है कि मान जाओ तुम, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, पछताना मत फिर बाद में। कि तभी अक्की की मम्मा कहते हैं, अक्की किचन में हो, ये पकड़ो गाजर मूली ये सब जाके धो लो। तान्या कट कर देगी। वो सामान लेती है मम्मा के हाथों से और बेबस मन से जाके सिंक में उन्हें धोने लगती है। इधर अक्की की कजन, मम्मा, चाची तीनों एक ही सेल्फ पे काम कर रहे होते हैं। उनकी पीठ अक्की और तान्या की तरफ होती है और वो लोग आपस की बातचीत में भी गुम होते हैं। तान्या इधर उधर देखती है कि सब अपनी अपनी बातों में बिजी होते हैं। तान्या मौका देखती है और काउंटर पर जाती है जहाँ की मूली सैलड धो रही होती है। तान्या उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है, बड़े प्यार और हल्की सी टकटी आवाज में बोलती है कि अक्की, तुम्हारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? सब सुन सकते हैं यार। और ये कहते हुए तान्या अपना हाथ बढ़ाती है और अक्की की शर्ट के ऊपर से उसके सीने के करीब हल्का सा टच करती है, बिल्कुल दिल की जगह पर। अक्की एक पल के लिए सकपका जाती है और उसका हाथ जो सैलेड धो रहा होता है वो हल्का सा थम जाता है।
हक्की की धड़कनें हल्की सी तेज होती है और तान्या की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कर रही हो? तान्या, कोई देख लेगा। मैं तुम्हें मुंह से छेड़ रही थी, हाथों से नहीं। तान्या उसके और करीब जाकर उसके कान के पीछे फुसफुसाती है, तुमने तो शुरू किया था मेरी जान, अब देखते हैं कौन ज्यादा बेचैन होता है। तान्या अपना दूसरा हाथ बढ़ाती है और हक्की की शर्ट के ऊपर का पहले बटन को धीरे से खोल देती है। हक्की की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो चारों तरफ देखती कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, और घबराहट और धीमे हो। तान्या, यार ये क्या है? बंद करो इसे प्लीज, ऐसे मत करो, बंद करो यार प्लीज, कोई देख लेगा। तान्या मुस्कुराते हुए कहती है और अपनी हरकत जारी रखती है कि ओहो, क्या हुआ कि तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही थी अभी, अब क्या हुआ तुम्हारी धड़कनों को, इतने तेज क्यों हो रही है? तान्या अपनी एक उंगली हक्की की खुली हुई शर्ट के कॉलर के अंदर हल्की सी फेरती है और हक्की की पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। वो पूरी तरह से सकपका जाती है, क्योंकि उसके आसपास उसकी माँ, चाची, कजिन्स भी मौजूद होते हैं। डर रही होती है कि कहीं उन्हें कुछ पता ना चल जाए। तभी की कजन पीछे घूमती है, दोनों को देखती है और कहती है, क्या हो रहा है भाई? इतनी धीमी आवाज में क्या बातें चल रही है? हक्की और तान्या दोनों एकदम से अलग होती हैं। दोनों के चेहरे पर एक नर्वस स्माइल होती है। हक्की हड़बड़ाहट में कहती, कुछ नहीं, मैं वो तान्या से पूछ रही थी कि ये सिंक साफ कैसे करते हैं। तान्या हक्की की खुली हुई शर्ट के बटन को देखते हुए मन में मुस्कुराती है और कहती है, हाँ हाँ, वही वही। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।